बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एशिया के फ़िज़िकल फ़ीचर्स पढ़ने शुरू किए थे, इसमें हमने एशिया के पहाड़ कौन से हैं वो पढ़े हैं। सतह तिब्बत तक शुमाल मशरक़ी पहाड़ पढ़े हैं। सेंट्रल फोल्डेड माउंटेंस कौन से हैं वो पढ़े हैं। आज कौन सा हमारा मौजू है वो है जनूबी व मशरक़ी दरियाओं की वादियाँ। जैसे कि जब हमने एशिया के फ़िज़िकल फ़ीचर्स का तारुफ़ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एशिया के जनूब और मशरक़ में बड़े बड़े दरिया बहते हैं और उनकी दरियाई वादियाँ कौन सी हैं वो पाई जाती हैं। जैसा कि मैं नक्शे में सब्ज़ रंग में नज़र आ रहा है, एशिया के वस्ती पहाड़ी इलाकों के जनूब में बड़े मैदानी इलाके हैं जो दरियाओं की लाई हुई ज़रख़ेज़ मिट्टी से बने हैं। जनूबी मैदानों को सैराब करने वाले मशहूर दरिया सालविन, इरावती, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सिंध, दजला और फ़रात हैं जो बहरे हिंद में गिरते हैं। बहरुल काहिल में गिरने वाले बड़े बड़े दरिया वस्ती एशिया के पहाड़ों से निकलकर सतमुतफ़ा पर बहते हैं और मशरक़ी एशिया के नशीबी इलाकों से गुजरते हुए बहरुल काहिल में गिरते हैं। जैसे कि इसमें जो चीन के मशहूर दरिया हैं हवांग हू, यांगसी कियांग और मेकांग है। ये दरिया मुकाबलतन लंबे हैं और इनकी गुज़रगाहों में कई बड़ी बड़ी आबशारें भी आती हैं। जैसा कि एशिया के जनूब में और सतह मरतफ़ा दक्कन के शुमाल में हमें सिंध और गंगा का मैदान नज़र आता है। सिंध और गंगा के मैदान का मशरक़ी और शुमाली हिस्सा दरिया गंगा का मैदान है जो कि भारत में वाक़ है। दरिया गंगा हिमालय से निकलकर भारत के नशेबी मैदान में तकरीबन 2400 किलोमीटर की लंबाई में बहता हुआ खलीज बंगाल में गिरता है। ये मैदान नरम और ज़रख़ेज़ मिट्टी की मोटी तह से ढका हुआ है। इसके शुमाल में को हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं और जनूब में वस्ती हिंद के पहाड़ों के दरमियान ये तकरीबन 3,10,800 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ मैदान है, जिसमें भारत का जो सूबा है उत्तर प्रदेश, उसका बहुत सारा हिस्सा और सूबा बिहार का शुमाली निचला हिस्सा भी शामिल है। ये वाला हिस्सा जो सा है ये मुल्क का सबसे गुंजान आबाद इलाका है। सारी सतह तकरीबन हमवार है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 300 मीटर से भी कम है। इस इलाके में बड़े बड़े शहर पटना, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ और दिल्ली वाक़ हैं। गंगा के मैदानों के मशरक़ की तरफ अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्रा की वादी वाक़ है। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई दरिया गंगा से भी ज़्यादा है। ये अपने मंबा से तकरीबन 3000 किलोमीटर तक हिमालय के शुमाल में दरिया गंगा के मतवाज़ी जो सा है मगरिब से मशरक़ की तरफ बहता है और फिर हिमालय के जनूब में वादी ब्रह्मपुत्रा 3 तरफ से पहाड़ों से ढकी हुई है। वादी ब्रह्मपुत्रा तकरीबन 800 किलोमीटर लंबी है और किसी भी जगह 80 किलोमीटर से चौड़ी नहीं, यानी जनूब मशरक़ एशिया में ये दरियाई वादी सबसे तंग दरियाई वादी है। इसी मैदान का जो बिल्कुल मगरबी हिस्सा है उसको वादी सिंध कहते हैं क्योंकि उसमें दरिया सिंध बहता है जो शुमाल में कोहिस्तान नमक और शिवालिक और बहरे हिंद के दरमियान वाक़ है। दरिया सिंध के मैदान का बेशतर हिस्सा भी नरम और ज़रख़ेज़ मिट्टी से ढका हुआ है, लेकिन इसका जनूब मशरक़ी हिस्सा थर का रेगिस्तान है जो दरअसल हमने फरसूदगी और हवा के अमल से वजूद में आया है। दरिया सिंध के मावन दरिया को हिमालय के दामन में तकरीबन 650 मुरबा किलोमीटर की वसअत में फैले हुए हैं। दरिया सिंध के मैदान का कुल रकबा 3,62,600 मुरबा किलोमीटर है। इस मैदान के भी दो हिस्से वाज़े हैं। शुमाल में पंजाब, जिसमें इसका 2/3 रकबा शामिल है और इसी में इसके बड़े बड़े मावन दरिया भी बहते हैं, और जनूब में सिंध का इलाका जिसमें एक ही बड़ा दरिया दरिया सिंध की शक्ल में बहता है। पंजाब के दरियाओं के दरमियानी इलाकों को हम दोआबे भी कहते हैं। दोआबों के दरमियान बड़ी बड़ी नहरें खोदी गई हैं और दुनिया का सबसे बेहतरीन आबपाशी का निज़ाम बनाया गया है। ज़राई एतबार से पंजाब और सिंध पाकिस्तान के अनाज का गोदाम भी कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा यानी ज़राअत जो सी है पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के इलाकों में की जाती है। अगर हम बिल्कुल बर-ए-आज़म एशिया के मगरिब में देखें तो सतह मुर्तफ़ा अरब के शुमाल में और कुछ हद तक इसके मगरिब में भी आपको दजला और फ़रात की मशहूर वादी नज़र आती है। ये मशरिक़ वस्ती में अज़ीम तरीन दरियाई वादी है जिसकी ज़मीन हमवार और ज़रख़ेज़ है। इसको मजमूई तौर पर मेसोपोटामिया भी कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं, शुमाली लहरिया मैदान या जज़ीरा नुमा या जज़ीरा और जनूबी डेल्टाई हिस्सा या ख़ास तौर पर इराक़ का इलाका जिनसे शुमाली हिस्से में मेसोपोटामिया के अक्सर इलाके वो इलाके हैं जो दरिया दजला और कुर्दिस्तानी पहाड़ों के दरमियान में दरिया दजला बहता है। ये एक वसी खुश्क मैदान है। खेती बाड़ी सिर्फ गहरी और वसी वादियों तक महदूद है। जनूबी डेल्टाई हिस्सा बगदाद के ज़रा शुमाल से खलीज फ़ारस तक फैला हुआ है और समंदर की तरफ बहुत मामूली तौर पर ढलवान है। ये ज़रख़ेज़ मैदान ज़रई पैदावार के लिए ख़ास अहमियत रखता है और दुनिया के ज़रख़ेज़ तरीन मैदानों में से एक है। दजला और फ़रात की वादी ज़्यादातर मशहूर है दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबें और कदीम तरीन आबादियों के लिए।
براعظم ایشیا کے جنوبی علاقے جو ہمیں نقشے میں یلو کلر سے نظر آ رہے ہیں، ان میں 3 بڑے جون سے ہیں وہ پلیٹو یا سطح مرتفع کے علاقے ہیں جو جزیرہ نماؤں کی صورت میں جنوب کی طرف نکلے ہوئے ہیں۔ ان میں سطح مرتفع عرب ہے مغرب کی طرف، اور جنوب کی طرف سطح مرتفع دکن ہے۔ یونان، چین اور برما کی جون سی سطح مرتفع ہے وہ مشرق کی طرف واقع ہے۔ ان میں سب سے اہم جون سی ہے عرب کی سطح مرتفع ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب ایک وسیع سطح مرتفع ہے جس کا بلند کنارہ جون سا ہے وہ بحیرہ کلزم کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ یہ سعودی عرب کا مغربی حصہ ہے جو کوہستانی ہے، اور اس کو ہم حجاز بھی کہتے ہیں، جہاں پہ مکہ اور مدینہ کے مشہور شہر واقع ہیں۔ یہاں سے سطح مرتفع کی طرف بتدریج ڈھلوان اور ہلکی ہلکی ڈھلوان خلیج فارس تک چلی گئی ہے۔ مغربی پہاڑ شمال میں تقریباً 900 میٹر تک بلند ہیں، اور جنوب کی طرف یمن میں ان کی بلندی تقریباً 3600 میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ جنوب مغرب میں یمن اور جنوب مشرق میں عمان کے علاوہ سطح مرتفع کے باقی علاقے کو نجد کہا جاتا ہے، جو سارے کا سارا ریگستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد ایشیا کے مشہور سطح مرتفع میں دکن کی سطح مرتفع ہے۔ دکن پلیٹو جون سی ہے وہ بھارت کے تقریباً سارا جنوبی علاقہ جون سا وہ گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی سطح زیادہ تر ناہموار ہے۔ سطح مرتفع کے مشرق اور مغرب دونوں کنارے جون سے ہیں ان پر بازوئے کو یا اسکارپمنٹس کی طرح کھڑے ہیں۔ اس کے مغربی کنارہ جون سا وہ زیادہ بلند ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 800 میٹر تک بلند ہو گیا ہے۔ مشرقی کنارے کو مشرقی گھاٹ اور مغربی کنارے کو مغربی گھاٹ کہتے ہیں۔ مغربی گھاٹ کے پہاڑ بحیرہ عرب کی طرف سیدھے کھڑے نظر آتے ہیں، اور مشرقی گھاٹ کی پہاڑیاں غیر مسلسل ہیں، لیکن ان کا جون سا ساتھ سمندر ہے وہ خلیج بنگال کا سمندر ہے۔ سطح مرتفع دکن کے شمال میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ستپڑا کا عظیم پہاڑی سلسلہ بھی ہے، جو مشرق کی طرف پھیل کر میکال اور مہادیو کی پہاڑیوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سطح مرتفع کے ساحل عام طور پر شکستہ نہیں ہیں، اس لیے اس پر قدرتی بندرگاہیں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے یونان کی سطح مرتفع۔ سطح مرتفع یونان ایک بلند سطح مرتفع ہے جو چین کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ جنوب میں یہ سطح مرتفع 2000 میٹر تک بلند ہو جاتی ہے۔ بے شمار تنگ اور دشوار گزار وادیاں ہیں جہاں نقل و حرکت میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس کے جنوب میں مشرق کی طرف بلندی بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ یونان کے مغرب میں زرخیز میدان ہیں۔ یہ پلیٹو بھی معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ اس کے علاوہ سطح مرتفع مشرقی برما کی شان ریاستوں میں واقع ہے، جس کو شان کی سطح مرتفع کہتے ہیں، جو یونان پلیٹو اور شمال میں سیام کے ساتھ مل جاتی ہے۔ وہ بھی 900 سے 1000 میٹر تک بلند ہے، اور پانی کی سطح سے آبادی تقریباً 300 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پلیٹو کے باشندے بھی پسماندہ ہیں اور پہاڑی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایشیا کے اگر شمال اور مشرق کی طرف دیکھیں تو آتش فشانی جزائر کا سلسلہ ہے، جو ملفوفہ پہاڑوں کا بھی سلسلہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہاڑی سلسلے بھی واقع ہیں، اور یہ خاص طور پر ملفوفہ پہاڑوں کا وہ سلسلہ ہے جو کہ سمندر کے اندر ڈوبنے سے بچ گئے ہیں، جن کے مشرق میں بحر الکاہل اور مغرب میں بحر ہند واقع ہے۔ یہ سطح مرتفع ملیشیا کے جزیروں سے لے کر فلپائن، فارموسا اور جاپان سے ہوتا ہوا کمچٹکا کے جزیرہ نما تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سطح مرتفع نہیں ہے بلکہ جزائر کا ایک سلسلہ ہے، اور ان جزیروں کی ڈھلان بحر الکاہل کی طرف بہت زیادہ ہے۔ بہت سے حصوں میں جہاں پہاڑ ساحلوں کے قریب آ گئے ہیں وہاں براعظمی ترائی جون سی ہے وہ بہت کم چوڑی ہے، اور براعظمی کنارہ ساحل کے بالکل قریب ہے۔ پہاڑوں کی ڈھلوان مسلسل زیر آب ہے، لیکن ایشیا کی طرف یہ کم ہے، اور ایشیا میں کے جون سے مین ساحل ہیں وہاں پر براعظمی ترائی نسبتاً کھلی ہے۔ زیر آب ہونے سے پہلے پرانے وقتوں میں یہ طبعی خطے جن سے براعظم ہی کا ایک حصہ تھے۔ حرکات ارضی کے سبب ہی جزائر کی قطار اور قطع عظیم کے درمیان کم گہرے اور گھرے ہوئے سمندروں کے سلسلے وجود میں آئے ہیں۔ شمال میں اس سمندر کو بحیرہ اوکھوسٹک کہتے ہیں، اور جنوب میں یہ بحیرہ جنوبی چین تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سمندروں میں مچھلیاں بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔